तो किस लिए हताश है जब वीएस सर तेरे साथ है। तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड जो भी लोग मेरे को सुन रहे हैं उन सब का विषय कोटा चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आपके दोस्तों से सबसे जिनको जानकारी नहीं है उनको बताएं कि यस विषय कोटा चैनल पे रियल में ही कुछ महासंग्राम होने वाला है। तो उस महासंग्राम का हिस्सा बनने के लिए जुड़े रहें, शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। पता नहीं आपका एक शेयर हिंदुस्तान के किस बच्चे के जरूरतमंद के काम आ जाए और उसको नई गाइडेंस मिल जाए। तो इसी गाइडेंस के साथ मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं। एग्जाम का दौर चल रहा है और इस एग्जाम के दौर में बच्चे की सबसे बड़ी जो परेशानी है वो परेशानी रहती है स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, डिस्ट्रैक्शन, मिस गाइडेंस। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हर एक इंसान का जन्म होता है किसी ना किसी पर्पज के लिए और उस पर्पज को अगर कोई जानता है तो वो आप खुद हो। मैं हमेशा एक पोइम जो हरिवंश राय बच्चन जी ने बोली है बोलता रहता हूं, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, तू आरती की लो नहीं तू क्रोध की मसाल है, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तो चल तेरे इस वजूद की हिंदुस्तान को भी तलाश है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैंने लाइनें बोली केवल मैं बोल ही नहीं रहा, मैं आपके लिए उतना ही चिंतित हूं जितने आप खुद चिंतित हैं। मेरे को पता है आप उस फेज से गुजर रहे हो जो कंप्लीटली या पूरी सदी में मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन अगर किसी टाइम पे चल रहा है तो वो है ये समय। इस समय अगर आपने डिस्ट्रक्शन पे विजय पाली, अगर डिस्ट्रक्शन को आपने काबू में कर लिया तो आप जंग जीत जाओगे। तो मैं बार बार जब बच्चों के मैसेज देखता हूं, कमेंट्स देखता हूं आप लोगों के, तो मेरे पास अभी भी बच्चों के ये कमेंट्स आते हैं एग्जाम टाइम पे डिस्ट्रक्शन को कैसे दूर करें। जो बच्चा जेईई का एग्जाम एक अटेम्प्ट दे चुका है, अप्रैल वाला देने वाला है, उसको अभी तक किसी तरह की गाइडेंस नहीं मिल रही है। जो नीट के लिए बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है उसके मन में ये परेशानी चलती है, सर कैसे करूं, मेरी ये दिक्कत है। जो बच्चा 11th में है या 11th से 12th में मूव करने वाला है उसकी एक ही परेशानी रहती है कि सर मेरा बेसिक्स की प्रॉब्लम है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, इन सब को ध्यान में रखते हुए, आपकी परेशानी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए एक छोटा सा प्रयास किया है। आप मेरे से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं जूम पर, ताकि मैं आपको मेरी गाइडेंस से, मेरी मेंटोरशिप से आपको कैरियर गाइडेंस तो दे ही सकूं, आपकी बाकी जो समस्याएं हैं उनके लिए भी गाइड कर सकूं। क्योंकि मेरे को इस फील्ड में 20 साल हो चुके हैं। 20 साल में मैंने बच्चों को फिजिक्स तो पढ़ाई ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उन बच्चों के नीट एंड जेईई में पूरे से पूरे मार्क्स भी आए हैं फिजिक्स में। लेकिन बात ये नहीं है फिजिक्स ही नहीं, मैंने बच्चे के हर एक अप्स एंड डाउन को ऑब्जर्व किया है। तो इसलिए पेरेंट्स मेरे को अगर सुन रहे हैं, बच्चे मेरे को अगर सुन रहे हैं, आप जीवन में किसी भी तरीके की परेशानी में हैं, तो मैं आपको जो नंबर शेयर किया गया है या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक डाला गया है इंक्वायरी फॉर्म, वो फॉर्म फिल करके अपनी समस्या लिख सकते हैं उसमें, और ताकि जल्द से जल्द आप मेरे से जूम पे कनेक्ट हो सके। इसके अलावा जो बच्चे फिलहाल फिजिक्स की वजह से नीट के लिए, क्योंकि फिलहाल मेरे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन नीट पे मेरा बच्चों का ज्यादा फोकस रहा है, तो नीट के जो स्टूडेंट्स फिजिक्स की वजह से 1 साल 2 साल 3 साल से क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं, वो मेरे नीट के फिजिक्स मेंटोरशिप प्रोग्राम में एक रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ बिल्कुल जुड़ सकते हैं, ताकि मैं उनका इस आने वाले नीट में बेहतरीन से बेहतरीन स्कोर लाने का प्रयास कर सकूं। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, रास्ता चलना तो आपको है, लेकिन इसमें गुरु का या किसी कोच का एक रोल होता है। वो रोल होता है कि आपको उस मंजिल तक पहुंचाना। क्योंकि आपको भी पता है जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है धरती पे, उनके जीवन में उन्होंने जो काम किया उसके पीछे जो बैक ऑफ द स्क्रीन पे जो था उसका कोच या उसका गुरु। एग्जाम्पल लो मिल्खा सिंह का, अगर मिल्खा सिंह के गुरु नहीं खड़े होते, उनके कोच उनके साथ नहीं होते, मिल्खा सिंह नहीं बनते। सचिन तेंदुलकर के अगर गुरु उनके नहीं होते, उनके कोच साथ नहीं होते, तो वो सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाते। तो इसलिए जीवन में
अगर आपको कोई सही गाइडेंस दे सकता है वो या तो है आपके पेरेंट्स, बट बहुत से बच्चों की परेशानी है उनके पेरेंट्स को इन फील्ड का नॉलेज नहीं है, वो अपने काम में इतने बिजी हैं कि बच्चों को इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट्स हैं, अपने जो टीचर हैं, आपके जो रियल हीरो हैं, उनको अपने गुरु, अपने कोच की तरह उनसे गाइडेंस लें, पूछें उनसे, ताकि आपको सही मार्गदर्शन मिल सके। क्योंकि मैं अभी पिछले 7 साल से जो देख रहा हूं, स्पेशली कोरोना पीरियड के बाद में, मैं देख रहा हूं यार बच्चों से बचपन छीन लिया गया है। बचपन छीनने का कारण सबसे बड़ा मोबाइल, लैपटॉप या फिर मूवीज। आजकल मूवीज भी बनाई जाती है इस तरह की है कि बच्चा डिस्ट्रक्शन में आ ही जाता है। कोई न्यूज़पेपर उठाओगे, कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन है। इवन दो कोचिंग में या फिर आप कहीं स्कूल्स में भी जा रहे हो, कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन वाली बातें सामने आती हैं। घर में आते हैं, कहीं ना कहीं आपस में पेरेंट्स में आपस में कोई परेशानी चल रही है, या आस में नेबर्स है उनके साथ कोई दिक्कत चल रही है। यानी ये चीजें देखने में बड़ी छोटी छोटी लगती है यार, लेकिन ये जो डिस्ट्रक्शन है, ये डिस्ट्रक्शन आपको धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपकी एफिशिएंसी में डाउन कर रहा होता है। तो सर इसका समाधान क्या है? इसका समाधान वैसे तो आप खुद के पास है, लेकिन मैं आपकी केवल इतनी सहायता कर सकता हूं कि आपकी परेशानी जब समझ में आ जाती है तो मैं आपको ये गाइडेंस बता सकता हूं कि बच्चे इसका ये समाधान है, और उसको आप बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करके अपने जीवन में एक बेहतरीन बदलाव ला सकते हो। देखो, आप ये जो समय खराब कर रहे हो मतलब जो डिस्ट्रक्शन में खराब कर रहे हो, इस डिस्ट्रक्शन से निकलो माय डियर स्टूडेंट, बाहर निकलो। ज्यादा परेशानी होती है यार, अपने दोस्तों के साथ रनिंग करने चले जाओ, स्पोर्ट्स खेल लो, स्विमिंग कर लो, और कोई गेम खेल लो, बट एटलीस्ट आधा घंटे आउटडोर एक्टिविटी यानी स्पोर्ट्स जरूर खेलें, जो आज के बच्चे में बहुत ज्यादा मिसिंग है। हमारे टाइम पे मीन्स आज से लगभग 25 साल पहले, 20 साल पहले, जब हम आपके फेज से गुजर रहे थे, हमारे जीवन में इतना डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ करता था। आप लोगों से कम सुविधाएं थी हमारे पास, आप लोगों से कम गाइडेंस थी, लेकिन अच्छी चीज ये थी डिस्ट्रक्शन के जो रिसोर्सेज थे वो लिमिटेड थे, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन दिमाग में आया ही नहीं। दूसरा था, उस टाइम पे सब लोग ज्यादा करके आपने देखा होगा जॉइंट में रहते थे, तो आपस में बच्चे आउटडोर जो स्पोर्ट्स है उनमें खेलने में बिजी रहते थे। अब मेरे पास पेरेंट्स आते हैं कि सर बच्चे को मोबाइल एडिक्शन लग गया है यार। मेरे खुद एक फ्रेंड है, उनका बच्चा IIT में है लेकिन मोबाइल एडिक्टेड है। आप यार देखिए, ये एडिक्शन वेरी डेंजरस। इस फेज में मोबाइल से कुछ समय के लिए दूरी बना लो, जब तक आप अपने ड्रीम कॉलेज में यानी ड्रीम इंजीनियरिंग कॉलेज या ड्रीम मेडिकल कॉलेज, और ये मैटर भी नहीं करता यार ड्रीम इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज ही पहुंचना है। मैटर ये करता है कि आप जीवन में अपने प्रयास इस डायरेक्शन में करो कि जो आपने तैयारी की है वो आपको एक बेहतर नागरिक बनाने में तो काम में आए। क्योंकि हर इंसान मेडिकल कॉलेज पहुंचे ये जरूरी नहीं है, हर इंसान IIT में पहुंच जाए ये भी संभव नहीं है, लेकिन आपके प्रयास इतने बेहतरीन होने चाहिए। प्रयास मतलब जो प्रोसेस है वो बेहतरीन होनी चाहिए, उसी को तो एंजॉय करना है। जब हम स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं तो स्पोर्ट्स में लास्ट में विनिंग या हम लूज कर रहे हैं वो मैटर ही नहीं करता। मैटर ये करता है कि उस स्पोर्ट्स में हमने कितनी जान डाल करके जीतने की कोशिश की, और वो जो उसका रोमांच होता है वहां तक गेम को खेलने का, वो मजेदार होता है। तो लाइफ भी उसी तरह से है, उसकी जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का जो एक्चुअल नेचर ने हमें जिस पर्पज के लिए भेजा है, खुद की खोज करें, उसकी खोज में लग जाएं। अगेन मैं यही कहना चाहूंगा, जो नंबर दिए गए हैं उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉलिंग नहीं, अपनी डिटेल आप डाल सकते हैं। सर ये परेशानी है, मेरी टीम आपके पास जल्द से जल्द पहुंचेगी ताकि आपके समस्याओं का समाधान किया जा सके। एंड सेकंड वन, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को ये मैसेज शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें। बस आपसे मेरी केवल एक यही गुरु दक्षिणा होती है जो आपसे मांगता हूं। तो बाकी आप अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।